सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम आज एलिस द बॉर्डरलैंड सीज़न 3 का रिकैप करने जा रहे हैं। और ये सीरीज़ अभी 25 को ही लॉन्च हुई है। तो अगर इसके आपने पिछले एपिसोड देखे हो या रिकैप वगैरह देखे हैं यूट्यूब पे तो बहुत बढ़िया, तो आप ये स्टोरी आगे समझ पाओगे। और अगर आपने नहीं देखे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसके पहले के रिकैप बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं वो भी बना दूँगा। सो अगर आपने पिछले वाले रिकैप्स और स्टोरी थोड़ी सी देखी है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्टोरी न्यू स्टोरी में क्या है। तो हम जैसे पिछले वाले के एंडिंग में देखते हैं कि वो सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स, और फिर वो चॉइस करते हैं कि हमें इस वर्ल्ड में रहना है उस वर्ल्ड में रहना है। तो कुछ इधर रहते हैं और कुछ रियल वर्ल्ड में आने का डिसीजन लेते हैं। तो लेट्स सी वापस रियल वर्ल्ड में क्या होता है क्या नहीं। हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं और देखते हैं कि जो भी इसमें गया था गेम्स में, उसको कुछ भी अच्छे से याद नहीं होता कि वो उसने क्या गेम्स खेली थी क्या नहीं किया था। बट कुछ थोड़ी बहुत मेमोरीज होती हैं कि उन्होंने कुछ तो किया था, कुछ से सेम सा ड्रीम शेयर किया था कि गेम्स खेली थी, बट उनको एग्जैक्टली याद नहीं होता। तो एक हमारा ये एक और मेन कैरेक्टर आता है रियूजी, ये एक प्रोफेसर होता है साइकोलॉजी का। तो वो भी आफ्टर लाइफ को मतलब स्टडी कर रहा होता है। तो वो इन सब से इंटरव्यू लेता है और उसको काफ़ी अजीब लगता है कि सबका सेम ही ड्रीम है, सेम नहीं, तो और इन्वेस्टिगेट करना चाहता है इसको। तो वो उससे रिशु से भी बात करता है, कहता है अगर कुछ भी तुम्हें याद आए या तुम्हें ऐसा लगा कि कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करेगा तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट ज़रूर करना। और वो उसकी वाइफ को भी इनसे मिलाता है। तो वो कहते हैं आप भी मतलब उस इंसिडेंट में थे ना। वो कहती हैं हाँ, अगर हमें किसी को भी याद आएगा तो हम आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो ये कह के वहाँ से निकल पड़ते हैं दोनों और अपने घर की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पे जो ये है अपना प्रोफेसर, वो और ऑनलाइन सोसाइटीज़ के बारे में देख रहा होता है और बंदों से कांटेक्ट कर रहा होता है जो इस इंसिडेंट में थे, और उनसे इन टच करने की कांटेक्ट करने की ट्राई करता है। और उसको एक लीड भी मिलती है ऑनलाइन जिसमें कहते हैं कि हम एक जगह पे मिलेंगे आपसे। तो वो उसके लिए तैयार होता है और वो कैफ़े पे मिलते हैं जिसके साथ वो एक लेडी आती है और वो कहती है कि मैंने ये गेम्स खेली हुई हैं और मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में, बट आपको एक लोकेशन देती हूँ, आपको इस टाइम पे इतने बजे इस लोकेशन पे आना है। इस पे मतलब इस टाइम पे और भी काफ़ी बंदे जो मेरे जैसे होंगे इस टाइम पे सारे मिलेंगे। तो वो मान जाता, कहता है इससे बड़ी तो अपॉर्चुनिटी कोई नहीं। तो ये चल पड़ता है उधर कि देखते हैं भाई आ जाओ। वहाँ पे 6 to 8 पीपल ऑलरेडी होते हैं और वहाँ पे जाके ये देखता है कि वो उनको एक चेयर पे बिठा देता है और एक होस्ट होता है और वो चुपचाप बैठ जाता है कि वो कहते हैं गेम खेलेंगे हम। तो उसको तो कोई इतना सीरियस नहीं लगता, तो वो बैठ के गेम खेलते हैं। तो वो गेम्स के रूल सिंपल होते हैं, मेड ऑफ कार्ड, कि हमें पेयर्स बनाने हैं और नीचे फेंकने हैं और जिसके पास लास्ट में जोकर होगा वो मारा जाएगा। तो फर्स्ट बंदे का तो जोकर निकलता है और वही वो तभी मारा जाता है। अगर किसी के पास जोकर है और अगर किसी ने वो ले लिया तो वो बंदा भी मारा जाएगा, और अगर किसी के कार्ड्स ख़त्म हो गए तो वो भी मारा जाएगा, और जिसके पास लास्ट में जोकर बचा वो अपना विनर होगा। तो ऐसे गेम चलती रहती है। एक और जो प्लेयर होता है उसके तो कार्ड्स ही ख़त्म हो जाते हैं प्ले, तो वो भी मारी जाती है। तो वो बंदे काफ़ी कम बच गए होते हैं और अब लास्ट 2 पे आ जाता है और वो भी कैसे न कर आके बच जाता है। और वो जोकर को थोड़ा सा ऊपर पकड़ता है ताकि उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर पाए कि ये लो, और वो मतलब जीत भी जाता है लास्ट में। मतलब इस गेम में देखते हैं कि वो जीत जाता है और होस्ट कहता है वेलकम टू द बॉर्डरलैंड, मतलब इसको एक इनवाइट दिया जाता है। तो लेट्स ये उधर क्या करता है क्या नहीं। और फिर बाकियों को भी, ये जो अपने मेन कैरेक्टर होते हैं उनमें हम वापस आते हैं और वो अपनी डे टू डे लाइफ पे लगे होते हैं। वो अरीसू तो वो एक एज अ डॉक्टर के अंडर काम करता है और जो उसकी वाइफ होती है वो एडवाइज़र की तरह काम कर रही होती है। तो ये वो जाता है अपने ऑफिस में, वो कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स आए हैं। पेशेंट्स होते हैं वो उनके वजह से जिसको ट्रॉमा हुआ था, जो पीछे एक्सीडेंट हुआ था मीटेओराइट वाला, तो उसी के होते हैं। तो उसमें से एक वो बीच का एग्जीक्यूटिव भी होता है, वो भी पिछले मतलब सीजन से मेन कैरेक्टर ही होती है। तब उससे वो ही पेशेंट होती है और वो उसको एकदम से पहचान लेती है रिशु को, बट रिशु नहीं इतना अच्छे से पहचान पा रहा। कहता मैंने देखा तो हुआ है बट आई एम नॉट श्योर। बट और जो उस आगे होती है वो भी एक जगह जाती है जहाँ पे बीच का वो एग्जीक्यूटिव्स का वो नहीं था हाइड आउट मैंशन टाइप, वो उधर जाती है कोई काम से। तो इसको भी पुरानी मेमोरीज आने लग जाती हैं कि इधर कैसे उन्होंने 10 ऑफ हार्ट की जो डेडली गेम खेली थी, तो उसका भी सर दर्द करने लग जाता है। और वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ, हमने गेम्स खेली हैं साथ में, बट उसको तो पता नहीं भाई, लगता है पता नहीं क्या बोली जा रही है भाई है।
बट उसको उस टाइम तो कुछ याद नहीं आता, बट जब वो घर पहुंचता है तो उसको फ़ोन आती है कोई डिटेक्टिव से और कहते हैं कि आपकी वाइफ मिसिंग है। वो कहता है ये कैसे हो गया अभी। तो वो पहले घर जाता है और इधर उधर फ्रेंड्स के बारे में पूछता है, वो उनको कहीं नहीं मिलती, तो उसको काफ़ी चिंता होने लग जाती है। तो वो डिटेक्टिव उसको उसकी लास्ट को लोकेशन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि जो अपना प्रोफेसर होता है वो उसके पास जाता है, उससे कुछ बात करने लग जाता है। तो कहता है इसको, तो वो उसके बारे में बताता है ये तो एक प्रोफेसर है और ये पता नहीं क्या करने जा रहा है। तो पहले वो उसके बारे में पूछने जाता है, तो वो कहते हैं वो भी गायब है और इसकी वाइफ भी गायब है। पहले उनको लगा कि चीट ना कर रहे हूँ, वो कहते हैं नहीं मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, कुछ और सीन होगा। तो वो उसके पास जाता है और देखता है कि इंटरव्यू में वो उसके मतलब इंटरव्यू वगैरह ले रहा था उसकी बैक पे। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कर क्या रहे दोनों, कि क्या चल रहा है, उसने तो मेरे को कभी इस बारे में बताया ही नहीं। तो वो जब वो वापस जा रहा होता है अपने घर पे, और तभी उसको थोड़ा ना मतलब बैक फ्लैशेस आने लग जाते हैं कि कोई ना बॉर्डरलैंड से जो अपने जोकर्स होते हैं, जो गेम के होस्ट होते हैं, वो आ जाते हैं और उसको इनवाइट करते हैं, कहते हैं तेरी वाइफ इधर है, तेरे को भी आना पड़ेगा अगर तूने उसको बचाना है। उसको पहले समझ नहीं आता भाई ये कौन है क्या है, क्योंकि उसको तो भाई इतनी मेमोरीज तो होती नहीं, बट उसको ना थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं सच है, कि ऐसी कोई गेम कुछ होएगी, एग्जिस्ट तो करती है। तो उन जो डिटेक्टिव हैं उनका वो पता तो करा लेते हैं कि ये दोनों कहाँ पे हैं। वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और कोमा में होते हैं अभी। और ऑफ कोर्स इसका मतलब समझ ही गए आप कि अभी बॉर्डरलैंड में जा चुके हैं। तो वो तो काफ़ी मतलब डर जाता है कि भाई क्या हो गया मेरी वाइफ को, और इसको ये भी साथ ले गया। फिर वो उसके बिलोंगिंग्स को चेक करने को कहते हैं और वो उधर देखता है कि एक जोकर का कार्ड पड़ा होता है। तो उसको काफ़ी सेंस लगने लग जाते हैं कि भाई कुछ तो चल रहा है ये बॉर्डरलैंड वाला हिसाब किताब। तो वो और इन्वेस्टिगेट करना चाहता है और कहता है जो जिससे एन के पास जाता है और सोचता है भाई अब यही कुछ करेगी। कहता है मेरे को भी बॉर्डरलैंड में भेजो और मैं अपनी वाइफ को बचा के लाऊंगा। और वो कहती है कि ये काफ़ी ख़तरे वाला काम है, इसमें मतलब पहले हमें एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में जाना पड़ेगा, कोमा वगैरह में, और अगर तुम उधर मारे गए तो तुम यहाँ पे भी मारे जाओगे। तो कहते हैं कोई बात नहीं, बट मैं उसको बचा के ही आऊँगा वापस। तो वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो तो वैसे एज यू नो डॉक्टर ही होती है, तो उसके पास तो इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब करने के लिए। तो वो मान जाता है और उसको वो एक इंजेक्शन लगाती है इंसुलिन का, ओवरडोज कर देती है और वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। और वो फॉर विदिन सम टाइम वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि सारी स्ट्रीट्स खाली, ये वो ऑफ कोर्स अपना बंदा जो है बॉर्डरलैंड पे आ चुका है वापस। तो भाई अब दोबारा आ गए हैं, तो लेट्स सी किस टाइप की गेम्स आएंगी किस टाइप की नहीं। सो अभी तो बस अभी इसकी यहीं पे एंट्री दिखाई है और ये एक गेम के अंदर एक एंटर होते हुए दिखाते हैं। और भाई काफ़ी पुरानी यादें इसको ताज़ा हो रही होती हैं। सो लेट्स सी अब और कौन सी गेम आएगी कौन सी नहीं। तो ये टहल रहा होता है और उसको एक गेम के एंट्रेंस दिखती है, तो चला जाता है बिना कुछ कहे। अब इसके पास पूरी मेमोरी नहीं आती, बट इसको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होता है कि क्या है क्या नहीं। और फिर लेट्स सी अगली गेम क्या होती है क्या नहीं गाइस। सो स्टे ट्यून, मैं अगला एपिसोड भी जल्दी डालूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।